तो हेलो यारो, कैसे हो? तो आप सभी का स्वागत है एक नए अपडेट वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो रिसेंटली रिलीज हुई जाट मूवी का सीक्वल अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम उन्होंने जाट 2 रखा है और इस नाम में सिर्फ एक एच की कमी है। इसके मेकर्स को चाहिए कि इसका नाम जाट रिटर्न्स या जाट इज बैक रखे, पर इन्होंने नाम क्या रखा है? झा, मतलब जाट 2। छोड़ो, इसके नाम को जाने देते हैं। और जब इसके डायरेक्टर गोपी चंद से पूछा गया कि इसके सीक्वल में किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि इसके सीक्वल में मोर एक्शन मोर इमोशन के साथ साथ फैमिली एंगल पे भी फोकस किया जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट में मिसिंग है। और जब जाट मूवी की बात कर ही रहे हैं, तो इस मूवी के अराउंड जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पे भी बात कर लेते हैं। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये रणदीप हुड्डा वाला सीन थोड़ा ऑफेंसिव लगा, जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म मेकर्स के ऊपर केस फाइल कर दिया। जिसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर गोपी चंद ने यह कहा कि हमारा किसी भी कम्युनिटी को हर्ट पहुंचाने का इरादा नहीं था। तो अब इन सब बातों का ये नतीजा निकला कि इस सीन को अब मूवी से रिमूव कर दिया गया है। तो अगर तुम लोगों में से अभी कोई हाल ही में जाट मूवी देखने गया है, तो कमेंट में बताओ कि ये सीन अभी भी मूवी में है या इसको रिमूव कर दिया गया है। तो 18 को सूर्या और पूजा हेगड़े की आने वाली मूवी रेट्रो का ट्रेलर यूट्यूब पे रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखने के बाद मेरे कुछ मिक्स्ड ओपिनियन है और इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। तो ट्रेलर की एडिटिंग थोड़ा यूनिक तरीके से करने की कोशिश की गई है, जो किसी को पसंद आ सकता है और शायद किसी किसी को पसंद ना भी आए। और जब ट्रेलर की बात कर ही रहे हैं, तो नानी की आने वाली हिट द थर्ड केस का भी ट्रेलर यूट्यूब पे ड्रॉप कर दिया गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। और ऐसा लग रहा है कि जहाँ इसके पहले दोनों पार्ट में स्टोरी पर फोकस किया गया था, तो वहीं इस बार स्टोरी के साथ साथ इसके एक्शन पर भी फोकस किया गया है, जो इसके ट्रेलर में दिख भी रहा है। अगर मुझसे पर्सनली पूछो तो मुझे हिट का ट्रेलर रेट्रो के ट्रेलर के मुकाबले काफ़ी अच्छा लगा। या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसके चारों मूवीज़ को देख रखा है, तो इसलिए शायद मुझे ट्रेलर इसका ज़्यादा पसंद आया। और चारों मूवीज़ से मेरा मतलब है कि 2 साउथ वाली और 2 राजकुमार वाली जो हिंदी में आई थी। मुझे पता है कि ये दोनों मूवी सेम थी, पर फिर भी इनका प्रेजेंस इनको अलग फील कराता है। तो अब तुम कमेंट में बताओ कि किसका ट्रेलर तुम्हें पसंद आया। तो आमिर खान की मच एंटिसिपेटेड मूवी सितारे जमीन पर को अब एक नई रिलीज डेट दे दी गई है, जो है 20 जून। पहले ये मूवी पिछले साल क्रिसमस को ही रिलीज होने वाली थी, पर इसका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसको आगे पुश कर दिया गया। और रिपोर्ट्स की माने तो इसका ट्रेलर रेड 2 के साथ अटैच किया जा सकता है। और अगर इस मूवी के बारे में बात करें, तो इसकी स्टोरी इस बार भी डिसेबिलिटी के ऊपर ही फोकस करेगी। और नो डाउट ये मूवी अच्छी होगी। बस देखना ये है कि कहीं इसकी हालत भी केसरी 2 की तरह ना हो जाए, क्योंकि जो केसरी 2 के साथ हुआ है, यानी इतने कम सोच मिले हैं कि इसके कलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है। और जहां मेरे यहाँ के थिएटर वाले घटिया से घटिया मूवी थिएटर में लगाते हैं, वहीं केसरी चैप्टर 2 को एक भी टाइम स्लॉट नहीं दिया गया, जो देखने से लग रहा है कि ये थिएटर वालों की तरफ से जानबूझकर किया जा रहा है। तो खैर, इसको छोड़ते हैं पीछे और बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो जैसा मैंने पिछले अपडेट वीडियो में बताया था कि कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी नागजिला में स्नेक वर्सेस ह्यूमन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो अब इस मूवी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें पता चली है। तो पहली चीज़ है कि कार्तिक आर्यन इसमें डबल रोल में दिखने वाले हैं, जिसमें से एक हीरो और एक विलेन होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें फुकरे मूवी से भी ज़्यादा कॉमेडी होने वाली है। बस यही पे हक दिया। चलो नहीं, इस मूवी में हीरो और विलन एक ही एक्टर प्ले कर रहे हैं, वो ठीक भी था, पर इसमें कॉमेडी घुसड़ने की क्या ज़रूरत थी? इसे थोड़ा डार्क और सीरियस टोन के साथ नहीं बना सकते थे? एक तो इनको स्त्री ने बिगाड़ रखा है, खुद तो 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है, और स्त्री देखने के बाद सबको लग रहा है कि अपनी मूवी में कॉमेडी डाल देने से मूवी अच्छी कलेक्शन कर लेगी। पर उनको ये नहीं दिखता है कि 500 करोड़ क्लब में जवान, पठान, एनिमल, छावा, बाहुबली 2 और गदर नहीं इसको छोड़ देते। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मूवीज़ तो बहुत सारी है, लेकिन जब कोई मूवी चल जाती है तो मेकर ज़बरदस्ती ट्राई करते हैं कि वो अपनी मूवी को भी वैसा ही बना दे, और इसी चक्कर में वो मूवी अपना स्टोरी और पोटेंशियल दोनों खो देती है और कोई और मूवी ही बनकर रह जाती है। तो खैर, बताया ये भी जा रहा है कि इसकी शूटिंग सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कार्तिक आर्यन अभी तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की शूटिंग में व्यस्त है। वाह क्या नाम है, फिर भी मैंने एक बार में बोल दिया। और सब कुछ सही रहा तो ये मूवी 2026 के सेकेंड हाफ में रिलीज हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं आज की क्विक एंड इम्पोर्टेंट अपडेट पे। तो हाल ही में विक्रांत मैसी को एक नए लुक में स्पॉट किया गया है, जिसमें उनके बाल और बियर्ड दोनों बड़े हुए हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो ये उनके आने वाली मूवी का लुक है, जिसमें वो श्री श्री रविशंकर का किरदार निभाएंगे। तो अब पता नहीं ये मूवी कब आएगी, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
तो सुनने में आ रहा है कि डोंट थ्री के लिए सरवरी को कास्ट कर लिया गया है और इसकी फिल्मिंग 2025 के एंड से शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि ये मूवी हमें अगले साल के क्रिसमस तक देखने को भी मिल जाए। तो नो एंट्री में एंट्री हो चुकी है तमन्ना भाटिया की। तो हाँ, नो एंट्री का सीक्वल बन रहा है जिसमें अर्जुन कपूर, वरुण धवन और दिलजीत सिंह दोसांझ भी होंगे और जल्दी इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और बताया जा रहा है कि इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम अगले साल के मिड से स्टार्ट हो जाएगा और अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो ये मूवी दिवाली तक रिलीज भी हो जाएगी। तो आपने वरुण धवन और समांथा की सीटाडेल हनी बनी वेब सीरीज तो देखी ही होगी। तो अब ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि इसका सेकंड सीजन नहीं आएगा और इसके साथ साथ इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली सीटाडेल डायना के सीजन 2 को भी अब स्क्रैप कर दिया गया है। तो संजय दत्त की भूतनी मूवी जो 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी वो अब पोस्टपोन हो चुकी है और वो अब 1 मई को रिलीज होगी, जो एक सही डिसीजन है। जहाँ केसरी 2 को सोच नहीं मिले तो इसको क्या ही मिलता। तो जिसने भी मोहनलाल की L2 इम्परान मूवी थिएटर में नहीं देखी थी, जिसमें से एक मैं भी हूँ, तो अब उसको 24 अप्रैल को जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो आखिरी अपडेट किंग मूवी के कास्टिंग को लेकर है। तो अब किंग मूवी से अरशद वारसी भी जुड़ चुके हैं, जिनके कैरेक्टर के बारे में अभी कुछ रिवील तो नहीं किया गया कि वो इस मूवी में क्या कैरेक्टर प्ले करेंगे। फिलहाल अभी इनके अलावा तो अभी इस मूवी के लिए और भी कास्टिंग होनी बाकी है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, पर जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस चैनल की ग्रोथ हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।